एसबीआई प्लेटिनम जुबली स्कॉलरशिप 2025 मिलेगी या नहीं, कैसे पता करें? चलिए एक आइडियल केस की हम बात करते हैं, एक आइडियल सिनेरियो हम ले लेते हैं, जिसमें कि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि सारे ही स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल किए थे, उन सभी के एप्लीकेशन फ़ॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, आपको लगता है कि आपने सही तरह से फ़ॉर्म फिल अप करा है, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसके कारण आपकी एप्लीकेशन पूर्ण रूप से रद्द हो जाती है। और आप ये सोच में रह जाते हैं, आप इस चीज़ में रह जाते हैं कि आपको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट करेक्शन के लिए उनकी तरफ से ईमेल आएगा, मगर ऐसा नहीं होता है। तो हम एक आइडियल केस लेकर चलते हैं कि जिसमें सारे ही स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन सही हैं, सब कुछ उन्होंने करेक्ट फिल अप किया है, एनआईआरएफ रैंकिंग भी कॉलेज की अंडर 300 है, और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी भी है वो भी परफेक्ट है, एंड साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो भी डिज़र्विंग है और नीडी स्टूडेंट है। तो जब बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ आ जाती हैं और जिसमें सारे ही बच्चे एलिजिबल भी होते हैं और पूर्ण रूप से नीडी और डिज़र्विंग भी होते हैं, तो उस केस में स्कॉलरशिप किसकी है? इसमें उधर बच्चे कौन से जाते हैं जो इस ब्रिज को पार कर लेते हैं। अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंट सही हैं तो डेफ़िनेटली आप इस ब्रिज को क्रॉस कर पाओगे। लेकिन ब्रिज को क्रॉस करना ही हमारा अहम उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हमारे बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, चाहे वो 10 लाख, चाहे 20 लाख, चाहे 50,000, चाहे 1 लाख, जितना भी हो। इट मे वेरी केस टू केस। तो एसबीआई के केस में काफ़ी सारे डिफरेंट अमाउंट्स मिल रहे हैं बच्चों को, जो कि अप टू 20 लाख तक जाएगा फॉर ओवरसीज़ एजुकेशन। एंड स्टार्टिंग का तो आपको पता ही है, स्कूल स्टूडेंट से शुरू होकर यूजी, पीजी, आईआईटी, आईआईएम। इस चीज़ में गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपका कॉलेज जितना ज़्यादा अच्छा है, उतना ही आपको अमाउंट भी उतना ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, जो कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं, जैसे कि आईआईटीज़, आईआईएम। उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्हें स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी और प्रेफ़रेंस भी उनको मिल जाएगी, क्योंकि एक तरह से वो चीज़ रिज़र्व हो चुकी है। जहाँ पर 1000 एप्लीकेशंस ऑल ओवर द इंडिया अगर आ रही हैं, तो उसमें से अगर 30 प्लस एप्लीकेशंस अगर आईआईटी और आईआईएम बच्चों की आ रही हैं, तो आईआईटी वो 30 प्लस एप्लीकेशंस अलग कर ली जाएँगी फॉर दोज़ हू आर स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस फॉर फर्दर कंसीडरेशन। इस प्रकार है, देखिएगा, आप अपने आप को नॉमिनेट भी करवा सकते हैं वाया एनी ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ बहुत ही कम बच्चों को पता है, लेकिन हाँ, इस तरह से नॉमिनेशन अगर आप करवाते हैं, जो कि उसका प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। उसमें कॉन्सेंट लिंक आता है आपकी ईमेल पर, जिससे कि आपकी जो भी एप्लीकेशन स्टेटस है उसका एक्सेस किसी अन्य ट्रस्ट को मिल सकता है, जिससे आपकी जान पहचान हो या फिर आपके नियर बाय लोकेलिटी में हो, प्रोवाइडेड दैट कि वो बडी फॉर स्टडी के साथ पार्टनरशिप में होना चाहिए वो ट्रस्ट। तो इस तरह से अगर नॉमिनेशन का इम्पैक्ट कुछ अलग ही पड़ता है, आपको सभी को पता होगा, नॉमिनेट हुए तो डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। धीरे धीरे आपको पता चलेगा मेरी वीडियोस में कि मैं कितनी यूज़फुल बातें बताता हूँ। आगे भी आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा एक डेडिकेटेड कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें काम करती हैं, जिससे कि ईयर 2026 में एटलीस्ट हमारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको तो स्कॉलरशिप मिल ही जाए। और साथ ही साथ अभी वीडियो एंड नहीं हुई है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तो एक नई स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि है न्यूटेनिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप। न्यूटेनिक्स बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, हमेशा इसकी स्कॉलरशिप आती रहती है। इस बार इन्होंने ऐसा किया है कि जो स्कॉलरशिप है वो दे रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कल ही इसका टर्म्स एंड कंडीशन देखा था, एंड उसमें आपका कुछ गिने चुने ही 10 से 12 एलिजिबल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कि ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी हैं, बिट्स भी है, आरवी कॉलेज भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इसमें अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा, आई गेस $10,000 है शायद इसका लिमिट। एक बार आप चेक कर लेना अच्छे से, न्यूटेनिक्स नेक्स्ट जेन स्कॉलरशिप 2026 लिख कर सर्च कर लेना, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बहुत साधारण सा प्रोसीजर है। एस्से वगैरह आपको इसमें सबमिट करने हैं, सब ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। नॉर्मल बेसिक डिटेल्स जो फिलअप होती हैं वो आपको फिलअप करनी है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, वो अगर आपका कुछ है तो उसमें आपको एडवांटेज मिल पाएगा। टेलिंग फ्रॉम आना चाहिए, काफ़ी डिटेल्ड भी नहीं लिखना होता है, कॉन्साइज़ लिखना होता है, और ऐसे कीवर्ड्स लिखने होते हैं जो डायरेक्ट सामने वाले का, जो भी रिव्यूअर हो या जो भी रिव्यूइंग कमेटी हो, उसकी जैसी ही नज़र आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर पड़े तो वो बिल्कुल यूनिक लगे, वो बिल्कुल स्टैंड आउट करे।
और आपको सबको अब तक पता लग ही चुका होगा कि जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एप्लीकेशन स्टेटस की वो किस प्रकार से होती हैं। फिर भी मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, स्पेशली फॉर एसबीआई स्कॉलरशिप। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड होती है, उसके बाद क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड पे जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू आपका होता है, किसी का टेलीफोनिक हो रहा है तो किसी का वीडियो इंटरव्यू हो रहा है। उसके बाद आपका फाइनल सेलेक्शन अवेटिंग शो होता है। ये तब तक शो होता है जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। फाइनल सिलेक्शन अवेटिंग के बाद भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं 1%, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का कई बार इशू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इस प्रकार से आता है कि आपने इनकम जो आपने लिख रखी है वो आपने थोड़ा कम या ज़्यादा लिख रखी है और इनकम सर्टिफिकेट में वो इनकम वैसी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि आप फिगर्स चेंज नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि फ़िगर तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली लिखनी ही है। डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो डॉक्यूमेंट नया अपलोड आप करवा सकते हो। बस यही सब है। जिनको भी स्कॉलरशिप मिलनी है मिल ही जाएगी अब बहुत जल्द। वेटिंग फॉर स्पॉन्सर जिनका लिखा आ रहा है समझ लीजिए आपको मिल जाएगी ये स्कॉलरशिप। बाकी और भी बच्चे नई स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करिएगा। बहुत जल्द आईईटी की तरफ से भी स्कॉलरशिप आने वाली है। नेशनल लेवल एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इसका, और इसमें भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस आपको मिलते हैं, कैश प्राइजेस आपको मिलते हैं। तो वो स्कॉलरशिप भी जल्द आने वाली है। हर साल आती है आईईटी स्कॉलरशिप, इस साल भी आएगी। जो करंटली स्कॉलरशिप एक्टिव हैं वो उनमें से हैं अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप्स हो गई जैसे, या फिर सीताराम जिंदल स्कॉलरशिप हो गई, शंकरा स्कॉलरशिप हो गई, लिंकडन स्कॉलरशिप हो गई। वेल दैट इज़ ओनली फॉर यूएस कैंडिडेट्स। मनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो कि हिमालयन वेलनेस कंपनी का ही सीएसआर पिलर है, उसकी तरफ से भी दी जाती है स्कॉलरशिप। तो बस मज़े करिए आप सब लोग, अब अप्लाई कीजिए। विश यू सक्सेस।